नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज सबसे पहले बात करेंगे सोने की, जहां एक के बाद एक नया शिखर बनता जा रहा है, नया रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। आज 94,900 के भी पार गोल्ड निकल गया, 95,000 के बेहद करीब गोल्ड में कारोबार हो रहा है। क्यों आई है इतनी तेजी, और ये तेजी का जो दौर गोल्ड में चल रहा है ये कब तक चलने वाला है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही नितिन केडिया हैं हमारे साथ AIJGF से, और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह की तेजी चल रही है, क्या अब इस तेजी के बाद क्या लग रहा है सर आपको? लोग कंफ्यूज्ड हैं, कब तक चलेगी, क्या करें? बहुत लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे, तो बहुत लोगों को लग रहा है क्या मुनाफा वसूली करना चाहिए, करेक्शन का भी डर लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? नमस्कार विश्वमन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विश्वमन जी, ये एक जिसको हम कहें कि एक कोइंसिडेंस है कि हम और आप जब भी बात करते हैं तो डेली चार्ट्स के ऊपर जो गोल्ड की RSI है वो 70 का जो पॉइंट है वो क्रॉस कर जाती है, और गोल्ड जो है वो एक ओवरबॉट जोन में रहता है। और सिमिलरली आज हम जब बात कर रहे हैं तो गोल्ड वापस जो है वो एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है, 70-72 की RSI के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये एक निश्चित बात है कि अगले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में हम 3100 के आसपास का भाव देख लेंगे। $3100 तक का भाव जो है वो आ जाएगा। और अगर मैं MCX के अंदर $200 की मंदी की बात करता हूं तो लगभग यहाँ से 5,000 रुपए का करेक्शन जो है वो हमें अगले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, इस तेजी की सबसे खास बात यह है कि आप जो अपनी पोजीशन है उसको ओवरनाइट लेके चलें। आप रात को पोजीशन अपनी काट के जाएं और दूसरे दिन मॉर्निंग में 9:30-10 बजे के आसपास आप दोबारा बना सकते हैं। उसका कारण ये है कि 6:30 बजे चाइनीज मार्केट खुलता है और चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो अपनी डिफरेंट एसेट क्लासेस को हेज करने के लिए मॉर्निंग में सबसे पहले गोल्ड को बाय करते हैं, और वहीं से गोल्ड में एक $20-30 की तेजी आ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं गोल्ड खुलता अपर बैंड पे है और जो क्लोज होता है वो मिडल ऑफ द बैंड के ऊपर क्लोज होता है। तो ये जो तेजी चल रही है ये चाइनीज बाइंग की वजह से चल रही है। और अभी पिछले कुछ दिनों में एक डेटा भी आया था जिसने ये बताया कि कुछ चाइनीज फंड्स ने जो है पिछले 3 महीने में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जितना गोल्ड लिया था उतना गोल्ड उन्होंने अप्रैल के 10 या 11 दिन में परचेज कर लिया है। तो हम बात करें तो करेक्शंस आते रहेंगे, करेक्शंस बहुत हैवी होंगे। $3200 पे या $3300 पे अगर मैं बात करता हूँ $200 के करेक्शन की, तो यहाँ से ये 5-6% का करेक्शन होता है, पर वहां से वापस एक बार गोल्ड उठेगा और वापस वहां से फिर एक $2900 आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुल्स के हाथ में, और ये तब तक बना रहेगा जब तक कोई सेंट्रल बैंक की सेलिंग नहीं आएगी, जब तक चाइनीज जो है वो कंफर्ट फैक्टर में आके गोल्ड को ऑफलोड करना शुरू नहीं करेंगे। विश्वमोहन जी, $3100 तक आने की और 5,000 रुपए नीचे आने की बात घरेलू बाजार में भी कर रहे हैं। उसका टाइम फ्रेम क्या है सर? ये एक हफ्ते में मान ले? जी, 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस मैंने बोला। ओके किशोर सर, आपको क्या लग रहा है इस तेजी के बाद गोल्ड में? अब क्या लग रहा है, ये तेजी चलती रहेगी या कुछ इस तरह के करेक्शन जिसकी बात नितिन जी कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है उस तरह के करेक्शन ड्यू है क्या? करेक्शंस ऐसा कभी ड्यू नहीं बोल सकता है। टेक्निकली चार्ट्स और ओवरबॉट टेरिटरी में आते रहते हैं, काफी टाइम से है ये गोल्ड में। मुझे रीजन बेचने का रीजन समझ में नहीं आ रहा है। सो एज ऑफ नो फंडामेंटली और न्यूज रिलेटेड अभी रीजन नहीं है कि आप गोल्ड में बेच के चले, या आपके पास अगर प्रॉफिट्स है तो एक बार बुक करके चले। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शंस आता रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है। बट आई थिंक ट्रेंड अभी भी अपसाइड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ तक जाएगा, अगेन उस सवाल का भी बहुत क्लियर जवाब किसी के पास नहीं है। वो 3400 हो सकता है, 3600 हो सकता है, $3800 पे हो सकता है। उससे पहले अगर $50-100 का कभी भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे हर जगह पे आप खरीद के ही चलना चाहिए। सो मतलब बेसिकली शॉर्ट ट्रेड नहीं होना चाहिए, आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। तो बिकॉज शायद आपको अगर $100 नीचे नहीं मिलेगा तो भी आपको अगर बने रहना चाहिए। दैट इज व्हाट माय कॉल इज। अगर इंट्राडे, अगर एक आध दिन का अगर ट्रेडिंग कॉल अगर चाहिए तो प्रॉब्ली अराउंड 94,700 के आसपास थोड़ा सा इसमें वापस बाइंग लेवल बन सकता है। 94,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। 95,300, 95,350 का टारगेट्स हो सकता है। बट अगेन इट्स अ शॉर्ट टर्म टेक्निकल कॉल। बट फंडामेंटली गोल्ड का जो तेजी है
ऐसा कोई थमने का लॉजिक मुझे एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको हो सकता है आपको तेजी ज़्यादा दिख रही है तो आप यहाँ पे मुनाफा वसूली ज़रूर करें, और अगर छोटे मोटे करेक्शन आते हैं तो वहाँ पर फिर से वापस से एंट्री ही करें, तेजी की पोजीशन बनाएं। इस बाजार में अब तक के जो माहौल है आपको लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन, बड़ी गिरावट आपको नहीं दिख रही है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस तेजी को? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार। गोल्ड की अगर मैं बात कहूं तो जनवरी से अब तक के करीब करीब इसने 22 से 23% रिटर्न हमारे यहाँ दे चुका है, और जिस हिसाब से इसमें तेजी आई है मुझे लगता है मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि एवरी डिप ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल 92,400 का लेवल ये तोड़ता है, मुझे इसमें कहीं से कहीं तक मंदी नजर नहीं आती है। मतलब जो भी पोजिशनल प्लेयर्स है या जो अपनी पोजीशन लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं वो 94,400 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करे, क्योंकि 1,000 रुपए की मूवमेंट, 1,500 रुपए की मूवमेंट ऑन द ऑल एवरी डे इसमें आ रही है। अगर इंट्राडे की भी मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 94,550 का लेवल एक डिप मिलता है 150 रुपए का यहाँ से, तो खरीदारी का ये असर बनेगा। 95,050 के लेवल तो मुझे इवनिंग सेशन में आते हुए नजर आते हैं। 94,150 का इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इंट्राडे के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। ट्रेंड काफी बुलिश है, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। गिरावट पे खरीदे, आपकी राय भी यहीं पर है। एक नितिन जी, आपके तर्क क्या है, जो करेक्शन आप देख रहे हैं अगले एक हफ्ते में, इसके पीछे आपकी रीडिंग क्या है? विश्वमन जी, मैं पूरी तरह से टेक्निकल चार्ट्स पे 72 की जब आरएसआई आती है, डेली चार्ट्स पे हमने ये देखा तो वहां से 5 या 6% का करेक्शन जो है वो बनता ही है, क्योंकि वहां पे जैसा किशोर भाई ने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां पे जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है डेली चार्ट्स के ऊपर, हम ये देखते हैं कि गोल्ड में $200 $250 की मंदी आती है। ये हमने पिछली बार भी देखा था जब 3130 और 40 से गोल्ड गिरा था और वो 2950 का लेवल बनाया था। तो सिमिलरली मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग जो है वो बननी चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप देखें तो बेस मेटल्स या सिल्वर का जो है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रैली में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो वहां पे गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर वापस 98 या 97 पे आना है तो यहाँ पे गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग के मुझे चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। थर्ड थिंग, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जिस तरीके से इंडिकेशन ट्रंप ने वीक के स्टार्ट में दिया था कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपनी एक क्लैरिटी दी थी या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उन्होंने अपनी एक क्लैरिटी दी थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक बीच का रास्ता जो है वो अब चाइना और यूएस के बीच निकलने वाला है। क्योंकि अब अगर आप देखें तो वो जो एग्रेसिवनेस हमको 7 या 8 दिन पहले दिखाई दे रही थी, वो एग्रेसिवनेस जो है ना हमें चाइना से दिखाई दे रही है और ना ही हमें यूएस की तरफ से दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसे किशोर भाई ने बोला, वो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और उस प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठाते हुए करंट लेवल्स को 3315 के लेवल पे 3340 का स्टॉप लॉस लेके या 3350 का स्टॉप लॉस लेके $3100 के लिए शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए। हम ये पोजीशन इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल लग रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस है, आपके लिए रिस्क कम है क्योंकि बाजार काफ़ी चल चुका है, और आपकी रीडिंग है प्योरली ये टेक्निकल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। $3100 तक भी आने की संभावना है, एक बोल्ड कॉल आपकी तरफ से ऐसे बाजार में जब लगातार बड़ी तेजी दिख रही है, लगातार बाइंग के कॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं, उस दौर में फिर अगले हफ्ते आपसे नितिन जी बात होगी। जाते जाते एक कॉल आपसे चांदी पर बताइए। चांदी आप जैसा कह रहे थे बाकी मेटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और चांदी में भी उस तरह की तेजी नहीं है। देखिए आज भी इंट्राडे चार्ट में देखिए तो तेजी पूरी तरह से अब गायब होती दिख रही है। क्या चांदी, अगर सोना यहां से अगर 5% गिरता है तो चांदी तो और गिर सकती है, क्या 90,000 के नीचे फिर से चांदी जाएगी क्या नितिन जी? देखिए सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे 98-99 तक लग रहा है वापस आते हुए, तो उस कंडीशन पे हो सकता है कि सिल्वर जो है वो इस डाउन साइड में उतना रोल प्ले ना करे, और मुझे लगता है कि 90-91,000 के आसपास सिल्वर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो अगर काउंटर ट्रेंड कॉल सिल्वर में लेना चाहते हैं तो अगर सिल्वर 90,000 के आसपास आती है तो वो एमसीएक्स में जो है वो 90,000 के आसपास जो है वो एक कॉल ऑप्शन को बाय करके छोड़ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे विश्वमन जी, मैं आपके माध्यम से हमारे जो ज्वेलर्स भाई हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगा। जिस तरीके से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बाजार में जो है वो शॉर्ट पोजीशन या अनफिक्स गोल्ड जो है वो काफी पड़ा हुआ है, जिसमें लोगों को काफी लॉस लग रहा है। तो इस तरह की पोजीशन में कोई भी आपको डाउनफॉल मिलता है, अगर $3100 तक गोल्ड मिलता है या सिल्वर जो है वो मिलती है, तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन बाय करके चले, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी जो है वो रहने वाली है। जो विक्स है वो 27 या 28 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो लेवल्स जो है
वो इस बाजार में कोई भी काम नहीं करने वाले। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो बहुत तेजी से टूटते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी जो पोजीशन है उसको आप रिस्क को मैनेज करके चलें। विश्वमन जी, रिस्क मैनेज करने की सलाह यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए के जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, रिस्क भी कम होगा, लिमिटेड रिस्क होंगे। आप बताइए किशोर सर, चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? सर चांदी में उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है, आज भी ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब 150-200 रुपए नीचे आया है। आज इंट्राडे से 95,000 के नीचे चांदी आ चुकी है। क्या कहें चांदी पर सर, आपकी राय क्या है? यश मोकन, आई थिंक लगभग 10 ग्राम का गोल्ड और 1 किलो का चांदी का ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। सो आई थिंक हल्का सा तेजी है। मैं 200-250 रुपए और फर्दर नीचे आता है तो मैं वहां से खरीदारी का सजेस्ट करूंगा। 94,750 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 94 के नीचे आप स्टॉप लॉस में 93,900 के आसपास आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगेन 96,000 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। बट अगेन ये शॉर्ट टर्म कॉल है। आई थिंक मीडियम टर्म अगर बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी सिल्वर में काफी हद तक तेजी में हूँ। बट अगर मीडियम टर्म बात करें, बिकॉज अभी भी कुछ भी यूएस और चाइना के बीच में या ट्रेड वॉर रिलेटेड ईज नहीं हुआ। खास करके आज जो चाइना ने जो कल अनाउंस किया है कि सारे बोइंग ऑर्डर्स कैंसिल करने के लिए, और प्लस एनवीडिया का एक जो खास चिप है H20 चिप बोलते हैं, उसको बैन किया गया है। तो एक बड़ा सा रिटेलिएटरी मेजर से है, और यहाँ पे ऐसा कोई बैक डाउन नहीं कर रहा है चाइना। एंड जो जो सोशल मीडिया के थ्रू जो चाइना डायरेक्टली रीच करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस कंज्यूमर्स को, यूएस इंटरनल पॉपुलेशन को हिट कर रहे हैं कि क्या अन्याय हो रहे हैं उनके साथ और क्या उनका ये है। आई थिंक इट्स गोइंग टू एस्केलेट फर्दर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गोल्ड का जो ये मेन रीजन है जो ट्रेड वॉर है, आई थिंक वो बरकरार है। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी गोल्ड बेहतर लगता है। शायद सिल्वर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकता है, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में स्टिल गोल्ड विल बी बेटर। गोल्ड ही आपको अभी बेहतर लग रहा है? जिस तरह से ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, ट्रम्प के कल बयान भी आए हुए थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं क्रिटिकल मिनरल पर लगने वाले टैरिफ को लेकर। वहाँ पे वो इस तरह के मिनरल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही सुपर कंप्यूटर में जो यूज होने वाले जो चिप्स है, जो प्रोसेसर है, जो एनवीडिया की तरफ से दिए गए हैं, उस पर भी विवाद जारी है। उनके चार्जेस काफ़ी तेजी से बढ़ाए हैं एनवीडिया ने, और वो भी लग रहा है कि वो संबंध और आगे खराब हो सकते हैं यूएस और चाइना में। चांदी पर आपकी राय क्या है दिनेश जी? आप क्या सलाह देंगे चांदी को लेकर? विश्वमन जी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही कॉल है जैसे जो किशोर सर की कॉल है। ऊपर में 1,02,000 जाने के बाद नीचे में 86,000 रुपए आई, मतलब करीब करीब 16,000 रुपए का फॉल आया, और वहां से 9,000 रुपए की इसमें तेजी आई। तो ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रही है। जो इंट्राडे का सपोर्ट है इसमें 94,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है वो बाइंग रेंज बनेगा, एक डिमांड जोन है, वहां इंट्राडे के लिहाज से बाइंग की जा सकती है। 96,200 का लक्ष्य आप देख सकते हो, और प्रोबेबली 94,100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।